करके बैठ गए भगवान। जिस एक ही छोरा इतना मचामा जे तो भगवान को ही खा गए। हे भगवान कान पकड़ के जसोदा मैया के पास ले गए। जसोदा देखो तुम्हारो कन्हैया ने मेरो भगवान को आज तो खा ही गए। हे भगवान हे नाथ क्षमा करना, एक ही छोरा उदम मचावे में कहाँ जाऊं कहाँ करूं। भगवान को पुनः फिर से पंचामृत से स्नान कराए, श्रृंगार किए, भजन किए, सिंहासन पे बिठाए। और आज जसोदा मैया कन्हैया को समझा रही लाला कि भगवान को खाया नहीं जाता। अरे लाला तू तो बुद्धिमान है, अब कन्हैया तो छोटो सो कन्हैया वो कहा करें। उस दिन कन्हैया चलना सीख रहे थे, यानी जब नंद बाबा कन्हैया को पहुंचा के आए जसोदा मैया के पास, तो जसोदा मैया उंगली पकड़ के कन्हैया को आंगन में डुलाने लगी। और उस दिन स्नान करा के श्रृंगार करके पैरों में पहली बार उन्होंने नूपुर बांध दिया चरणों में। और नूपुर जब बांधी तो कन्हैया ठुमका लगाने लगे। तो नूपुर बजता है ठुमका लगाने से। अब जोर जोर से ठुमका लगाए तो जसोदा मैया ताली मारने लगे कि मेरा लाला तो आज नाच रहो है। हे भगवान गोपियों ने दर्शन कर लिया नाचते हुए परम ब्रह्म परमेश्वर के। एक दूसरे से सबरी गोपी चर्चित कर दी कि अरे जसोदा के आंगन में तो ब्रह्मा नाच रहे, ब्रह्मा परम ब्रह्म परमेश्वर। उनको दर्शन कैसे हो हे भगवान, उनके दर्शन कैसे हो। सबरी गोपी अपनी अपनी सासू माँ से शिकायत करती, अपनी सासू माँ से शिकायत करती हैं कि अरे सासू माँ आज तो जसोदा को छोड़ा आयो और रात्रि में सबके घर की मटकी फोड़ दी। और सबरी गोपी स्वयं मटकी फोड़ दी कि हमें छुट्टी मिल जाएगी कि हम जसोदा के यहाँ जाएं समझाने। तो सासू माँ जब मंदिर से आई देखी मटकी फूटा, गोपियों ने कहा माँ जसोदा को लाला ने मटकी फोड़ दी। सासू माँ बोली देख मैं तो बड़ी बूढ़ी हूँ गोपी, तू जाएगी तो समझा देगी ढंग से और मैं जाऊंगी तो बात बिगड़ जाएगी। तू जा समझा के आ जा।